मॉर्निंग एवरीवन। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार से हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? चरितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। प्रभावशाली एवं आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। ए ऑप्शन सही होगा। स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब प्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्लूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अपने कार्यों का चयन स्वयं करता है। व्यक्ति अपने कार्यों का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूस एम जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण के प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा: अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। इस प्रकार के 4 प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में वर्गीकरण किया गया। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया: निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता को ही कौशल कहते हैं। कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्य पूर्ण न होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, न कि लक्ष्य, न उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर, यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, यह शिक्षण का सूत्र हैं। ये सारे तीनों। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न में से शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। हर्बर्ट स्पेंसर एवं कामेनियस ने सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। सूक्ष्म शिक्षण चक्र। A.W. एलन सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जन्मदाता माना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना होता है। पाठ की योजना बनाना, शिक्षण करना। प्रतिपुष्ट माने होता है कि फीडबैक लेना। पुनः नियोजन करना, फिर से पाठ योजना बनाना। पुनः शिक्षण करना, फिर से पढ़ाना। पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से फीडबैक लेना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण
व्यवस्था निम्नलिखित में कौन से सोपानों में विभाजित किया गया है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, परिपाक, वर्णन एवं अभिव्यक्तिकरण। थैंक यू।